नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। तो हम गृहिणियों का काम ना सुबह से ही शुरू हो जाता है। कभी कभी जब सब्जी मुझे आसपास में नहीं मिलती है और कभी कभार जैसे शॉपिंग करने के लिए बाहर जाते हैं, जैसे ग्रोसरी वगैरह लेने के लिए, तो ऐसे में ना मैं वहीं से कुछ सब्जियां और फ्रूट्स, जो चीज़ें लोकल मार्केट में अच्छी वाली नहीं मिल पाती है, मैं वहीं से लेके आ जाती हूँ। क्योंकि क्या होता है ना कि कई बार आपको जो स्मार्ट बाजार वगैरह है ना, उसमें बड़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती है। खास करके अदरक, आप लोग भी बताइएगा क्या होता है ऐसा। अदरक बहुत अच्छी मिलती है वहाँ पे, और मुझे लोकल मार्केट में ये वाली अदरक कभी नहीं मिलती। तो मैं जब भी जाती हूँ ना, तो वहाँ से जो भी अदरक, चाहे थोड़े से महंगे भी होते हैं तो भी मैं ले लेती हूँ। क्योंकि सबसे पहला तो स्वास्थ्य है और उसके बाद कुछ और है। क्योंकि ये जो अदरक बिकता है ना मार्केट में, जो लोकल मार्केट में, वो बहुत ही खराब रहता है। चलिए, ये तो हो गई अदरक की बात। लेकिन बाकी चीज़ें जैसे कुछ भी ले आती हूँ बाजार से, तो मैं उसको पहले तो धोती हूँ। चाहे मैं कपड़े भी नहीं बदलूँ, लेकिन पहले मैं उसको धोती हूँ, और धोने के बाद उसको मतलब सूखने के लिए रख के, उसके बाद बाकी फिर कोई काम मैं करने के लिए जाती हूँ। तो अदरक इस बार मैंने बहुत सारा लेके आई हूँ, क्योंकि बार बार जाना नहीं होता, तो इसीलिए। और इन सारी सब्जियों को मैं डाल देती हूँ किसी तौलिए के ऊपर, जिससे कि वो अपना सूखता रहे और ड्राई जैसे हो जाता है, तो फिर मैं डब्बों में रख करके फ्रिज के अंदर रखती हूँ। और जो फ्रिज में रखने वाली चीज़ें हैं वो आपको मैंने पहले भी कई बार बताई हुई है। तो हर एक चीज़ का मैंने अलग अलग अपना कंटेनर बनाया हुआ है, उस हिसाब से मैं रख लेती हूँ। हरी मिर्च की डंडियाँ उतार के ज़रूर रखती हूँ, और उसको किसी कपड़े में या किसी भी टिश्यू पेपर में लपेट के रखती हूँ। कुछ फ्रूट्स ले आई हूँ, तो वो उन सबको भी सही से रखने के बाद सारा जो कबाड़ा होता है वो उन सबको मैं हटा देती हूँ। एक चीज़ और मैं बहुत ऐसा करने लगी हूँ कि जो बर्तन मुझे ज़्यादा यूज नहीं होते ना, मैं उन बर्तनों को कुछ इस तरीके का मैंने लिया हुआ है, ट्रॉली बास्केट बोलेंगे इसको। तो उस तरह की चीज़ें हैं जिसमें मतलब क्या होता है ना कि कुछ बेकरी के सामान होते हैं या कुछ नई चीज़ें हैं, उन सबको मतलब इतना यूज रोज रोज नहीं कर पाती हूँ, और उसको मैं मतलब कहाँ रखें किचन में समझ में नहीं आता। तो इसलिए मैंने ये वाली ट्रॉली जो बास्केट है वो मैं लेके आई हूँ, और इसमें ये सारी चीज़ें मैं रख देती हूँ। और इससे एक फ़ायदा हो गया है कि चीज़ें ना गंदी नहीं होती, और ऐसा कुछ नहीं है कि मैं इसको बहुत ही अंदर रखती हूँ, सामने ही रखती हूँ, जिससे कि जब भी मुझे ज़रूरत पड़े मैं उसको आसानी से निकाल लूँ। और ट्रॉली लगा हुआ है तो बड़ी ही आसानी से ही निकल जाता है। मुझे लगता है ये वाली ट्रॉली बास्केट जो है ना, सबको ले लेनी चाहिए एक दो, क्योंकि ये बड़े ही काम की है। अच्छा, हम में ना एक हुनर होता है जो कि शायद बचपन में माँ बाप भी नहीं समझ पाते हैं। खास करके लड़कियों के साथ ये होता है। उनको बहुत शौक होता है किसी चीज़ को करने का, चाहे एम्ब्रॉयडरी हो या इंटीरियर का चीज़ हो, या कुछ भी अपने हॉबी की चीज़ें करते हैं। लेकिन शुरू में नहीं लोग समझ पाते हैं। लेकिन आज मैं अपना एक शौक आप लोगों को दिखा रही हूँ, वो है इंटीरियर का। मुझे बहुत शौक था पहले, लेकिन नहीं कर पाती थी किसी भी वजह से, क्योंकि ना तो कोई सपोर्ट करने वाला होता था, ना कोई ऐसा कि हाँ चलो करो। आज मैंने पहली बार अपने बलबूते एक बहुत ही अच्छा DIY आप कह सकते हैं इंटीरियर का, वो मैं कर रही हूँ। और यहाँ पर मेरी दीवार थोड़ी सी ख़राब हो गई है सीलन वगैरह की वजह से। जैसे होता है ना AC का वहाँ पे पाइपलाइन होगा तो वो कुछ ऐसा होता है, तो वहाँ पे पपड़ियाँ उतरती रहती हैं और अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो सामने ही में है। तो उसको मैं पहले तो उतार रही हूँ, और आज मैं पहली बार खुद से अपने दीवार को रिपेयरिंग करने जा रही हूँ, रिपेयर कर रही हूँ। क्योंकि ये मैंने कई बार कई मिस्त्रियों से करवा चुकी, लेकिन वो फिर से कुछ ऐसा होता है कि इस तरीके से इसके पपड़ियाँ निकलती रहती हैं। तो मैं लाई हूँ अपने किचन का एक औजार, और उस औजार से पहले तो मैंने इसको पूरी तरह से निकाल दिया, जो भी पपड़ियाँ थी वो। और उसके बाद इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा पानी डाला, जिससे कि हल्का सा गीला हो जाए। और गीला होने के बाद मैंने इस पे लगाया POP। उसमें भी मैंने फेविकोल डाल के और इसको अपने हाथों से लगा दिया। तो उससे क्या हुआ ना कि बढ़िया से मतलब बढ़िया बन गया वो। और यहाँ पर डाइनिंग टेबल है जिसे मैं खाली कर रही हूँ, क्योंकि मुझे करना है इसी दीवार का एक बहुत ही अच्छा वॉल डेकोर, जो कि मैं जब करूँगी तो शायद आप लोग को भी लगेगा कि इतना कोई भारी काम नहीं था।
मतलब अच्छा और सस्ता और सुंदर वाली चीज़ें बनके तैयार हो गई। तो चलिए जादू दिखाते हैं। कुछ मैं ले आई हूँ, मतलब बाजार जा कर के खुद से मैं इसको कटवा के लाई हूँ। इसको बोलते हैं बीट। ये लकड़ी के बने होते हैं और आपको अपने साइज के हिसाब से कटवाना पड़ता है, वहीं पे वो काट देते हैं। तो मैं इसे कटवा के ले आई थी। 18 इंच का मैंने कटवाया था। 18 इंच के ही सारे मैंने टुकड़े कटवाए थे। तो उसके बाद मैंने इस पे कलर करना शुरू किया। सिंपल जो हमारे पास जो होता है ना कलर, वही कलर मैंने किया है, जो वाटर कलर होते हैं ना। तो वही ब्लू कलर मैं कर रही हूँ। और मतलब ब्लू नहीं है ये, थोड़ा सा मतलब ऐसे है, ब्लू से थोड़ा सा हटके कलर है। इसको आप लोग कौन सा कलर बोलेंगे जरूर बताइएगा। शायद ये पर्पल कलर बोल सकते हैं। तो ये पर्पल कलर ही है मेरे ख्याल में, क्योंकि कैमरे पे कुछ अलग दिख रहा है, वैसे करने जब किया था तो वो कुछ और कलर था। तो चलिए सारे भी जितने भी बीट्स हैं ना ये लकड़ी के बने हुए, उन सब को मैंने कलर कर लिया। और अब इसे हम लगाएंगे दीवार पर। और दीवार को मैंने पूरी तरह से खाली कर लिया है। सारी चीज़ों को करते करते थोड़ी रात हो गई है। और छोटे छोटे नेल्स लिए हैं मैंने, छोटे छोटे जो होते हैं ना कील, वो लिया है। और उसके बाद इसको लगाने का तरीका मैं आपको दिखाऊंगी। और क्योंकि इसको लगाने में थोड़ा टाइम लगेगा तो मैं आपको बस 1-2 बन लगा करके दिखा देती हूँ। बाकी मैंने फिर इसको बाद में मतलब किया था। तो कुछ इस तरीके से लगाना है जिससे कि एक चौकोर फ्रेम बन जाए। और फ्रेम बनने से ना दीवार ना एकदम से अलग लुक में आ गई। जो दीवार बिल्कुल ही खाली सी थी, वो दीवार को देखिए कुछ इस तरीके से झरोखे जैसे बन गए। और ये देखने में बहुत ही सुंदर है। तो दोस्तों अपनी बेटियों पे भी भरोसा किया कीजिए, वो भी लाइफ में कुछ ना कुछ कर लेंगी। तो क्योंकि उनमें अगर हुनर है तो बाद में चल के वो हुनर उनके काम आ सकता है। अब हमारा ये हुनर उतना ज़्यादा नहीं होगा काम का, क्योंकि हम लोग अब अपने शौक के तौर पे कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई कैरियर के लिए करे तो ज़रूर काम आ जाएगा। चलिए यहाँ पर ये वॉल का जो डेकोरेशन था वो तो मैंने कर लिया। अब यहाँ पे डाइनिंग टेबल थोड़ी गंदी हो गई है, तो इसको हम साफ कर लेते हैं और थोड़ा सा लुक चेंज कर देते हैं। क्योंकि जब कोई नया चीज़ करते हैं तो थोड़ी बहुत जो क्लीनिंग होती है, थोड़ा बहुत जो सजावट होता है, वो यदि चेंज कर देते हैं ना तो घर बहुत सुंदर लगने लग जाता है। तो यहाँ पर मैंने न्यू क्लॉथ बिछा दिए, जो कि टेबल क्लॉथ होते हैं वो। और इस टेबल क्लॉथ के बारे में आपको बताऊं तो ये टेबल क्लॉथ मैं चादर के लिए लाई थी, पर मैंने इसे 2 टुकड़े करके और इसे मैं डाइनिंग टेबल के ऊपर ही बिछाती हूँ। और ये बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो चलिए इसको सेटिंग करके यहाँ पर थोड़ा बहुत सामान रख के और आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ जो ये कैसा लगता है। तो आप लोग ही बताइए कि अब ये दीवार कैसी लग रही है। पहले ये दीवार कैसी लगती थी, बहुत ही अजीब सा लग रहा था, लेकिन अब इसमें बिल्कुल ही 4 चांद लग गए हैं और ये बहुत सुंदर दिख रहा है। थोड़ा सा लाइट में मतलब ऑफ था, जब लाइट ऑन किया तो ये और भी सुंदर लगने लग गया। छोटी मोटी चीज़ें जो अपने हाथ की बनाई हुई हैं उन सबको रख करके और मैंने इस रूम का बहुत ही अलग सा डेकोरेशन कर दिया। देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है। रूम भी बड़ा बड़ा दिखने लग जाता है इस तरीके का वॉल डेकोर आप अगर करते हैं तो मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी चीज़ है जो कि मैंने अपने हाथों से की है। इसमें मेरा मतलब बिल्कुल ही बहुत कम खर्चे में मेरा ये चीज़ बन गया। एक और चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मेरे पास एक पुराना पर्स है जो लेदर पर्स है, लेकिन इसमें क्या हुआ ना कि ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ से लेदर का है, तो वो मैंने ठीक से रखा नहीं तो ये खराब हो गया। और अंदर एकदम बढ़िया है, लेकिन बाहर की तरफ ये थोड़ा सा ऐसा हो गया है। तो मैं सोच रही हूँ इसको अच्छे से थोड़ा कुछ तो ऐसा करूं ये मेरे काम आ जाए, क्योंकि ये बैग बहुत सुंदर है, मैंने काफ़ी यूज़ भी किया था। तो मैंने सोचा कि कुछ करती हूँ तो फिर आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेती हूँ। तो यहाँ पर इस बैग को सबसे पहले तो जी इसका टांगने वाला है वो मैंने हटा दिया। और उसके बाद मेरे पास एक वेलवेट का बहुत सुंदर सा कट पीस पड़ा हुआ है। ये छोटे छोटे पीस ना आपको मार्केट में मिल जाते हैं, तो अगर आपको भी मिलते हैं तो आप भी ले सकते हैं। मैं आज इसी कट पीस को इस बैग के ऊपर लगाऊंगी और आपको दिखाऊंगी कि ये इस तरीके से लगाने से आपका कोई भी चीज़ पुराना चीज़ हो वो कैसा लगने लग जाता है। तो आप भी कोशिश कीजिएगा कुछ इस तरीके का DIY करने का, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया लगता है। और मैं यहाँ पे हॉट ग्लू का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ये सिंपल फेविकोल से चिपक तो जाएगा लेकिन इसमें बहुत टाइम लगेगा।
लेकिन अगर हॉट ग्लू का यूज़ करते हैं तो ये फटाफट से चिपक जाता है। इसके अलावा भी कई सारे ग्लू आते हैं जिनसे आप इसको चिपका सकते हैं। क्लॉथ को भी चिपकाने के लिए कई सारे ऐसे ग्लू आते हैं। तो बस टुकड़ों टुकड़ों में काट के और जैसे बाहर की साइड का जो भी पोर्शन था उन सब पे मैंने इसी कट पीस को चिपकाया और कुछ इस तरीके से चिपकाया कि इसके जो फ्लावर जो बने हुए हैं ना डिजाइन, वो बढ़िया से ऊपर की तरफ आ जाए और फिर कुछ इस तरीके का दिखे। तो इसमें थोड़ी सी मैंने लेस वेस भी लगा दी है। सुंदर सा लेस पड़ा था मेरे पास, तो मैंने वो सब भी लगा दिया। और इसका जो टांगने वाला है वो मतलब बेल्ट जो है उसमें भी थोड़ी बहुत मतलब लगा दी लेस को, और उससे ये इतना सुंदर लगने लग गया। बिल्कुल लग ही नहीं रहा था कि ये कोई पुराना सा बैग है जिसके ऊपर मैंने ये काम किया है। और आप लोग भी कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ों से, बिना खर्चे के। इसमें कोई भी खर्चा नहीं है। आप सोचिए आपने कितना सारा पैसा बचा लिया अगर फटे पुराने पर्स को इस तरीके से नया कर लिए। और आप कभी मार्केट जाएं तो यकीन मानिए आपको कई लोग घूरते रहेंगे कि ये पर्स आपने कहाँ से लिया है। तो मैंने भी ऐसा ही कुछ किया है और इसे ले करके मैं अक्सर बाहर जाती रहती हूँ और लोगों के आकर्षण का केंद्र भी बनती रहती हूँ। तो चलिए, मेरी भी एक बेटी है, उसको मैंने ये पर्स दिया तो बहुत खुश हो गई। मैंने थोड़ा सा इसको टांग के आप लोगों को दिखा रही हूँ जिससे कि आपको प्रॉपर समझ में आए कि कुछ इस तरीके का दिख रहा है। अंदर की साइड मैंने प्लेन वेलवेट वाला कपड़ा चिपकाया और ऊपर की साइड मैंने जो एम्ब्रॉयडरी थी उसको मैंने चिपकाया। कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। यहाँ पर मेरे पास कई साल पुराना पड़ा हुआ एक ड्राई फ्लावर का लीफ है, मतलब ऐसी डंडियां सी हैं जो कि सुंदर तो लगती हैं पर ये काफ़ी बेकार सी हो गई हैं। पर मैं इसको फेंकती नहीं हूँ। मैं इस जो सूखे हुए फ्लावर का जो है, मतलब ये ड्राई ही था, मतलब ये ऐसा कोई नहीं था कि खराब होने वाला था, लेकिन ये थोड़ी गंदी हो गई है। तो इसको मैंने पहले तो स्प्रे किया वाइट कलर से, मतलब सिल्वर कलर से, सॉरी सिल्वर नहीं, गोल्डन कलर से। और गोल्डन से इसको स्प्रे किया, मतलब जो स्प्रे कलर होते हैं ना उससे। और उसके बाद ये कोई अमेजोन से आया हुआ कोई डब्बा है जो कि मतलब कोई चीज़ आया होगा, लंबी सी है। तो इसे मैंने काट करके 2 हिस्से कर दिए और एक छोटा सा पार्ट मैंने अलग से काटा था। उसको काट करके देखिए कुछ इस तरीके से मैंने लगाया जिससे कि ऊपर से ना कवर की तरह हो गया और देखिए कुछ ऐसा बन गया। उसके बाद मैंने इसे ना जो मास्किंग टेप होती है उससे अच्छे से सील कर दिया, क्योंकि थोड़ा भी हिलता तो फिर अच्छा नहीं लगता। कोई भी टेप हो उससे आप इसको अच्छे से टाइटली लपेट दीजिए जिससे कि वो मतलब देखने में भी थोड़ा अच्छा लगे, फिनिशिंग आ जाती है इन सब से, और पैक मतलब उसको जोड़ने के लिए भी काम आता है। तो कुछ इस तरीके से मैंने मास्किंग टेप लगा करके इसको फिक्स कर लिया। और आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा मतलब कोई भी जैसे ग्लू होता है उससे भी इसको आप अच्छे से फिक्स कर सकते हैं, पर मास्किंग टेप से बड़ी आसानी से हो जाता है। तो दो डब्बे मैंने बनाए। तो एक तरह से एक मैं फ्रेम तैयार कर रही हूँ, जिस फ्रेम के अंदर मैं कुछ चीज़ें ऐसे लगाऊंगी जिससे कि देखने में ये बहुत ही सुंदर लगेगा। तो दोनों डब्बे तैयार हो गए मेरे। अब यहाँ पे मैं इसे व्हाइट पेंट कर रही हूँ, पर जब मैंने व्हाइट पेंट किया ना तो ये इतना अच्छा नहीं लग रहा था मुझे। तो उसके बाद फिर मैंने इसे क्या किया कि ब्लैक स्प्रे कर दिया। लेकिन हाँ, ये हुआ कि इस व्हाइट पेंट को करने से इसमें एक जो कहीं कहीं होता है ना डब्बे का जो निशान होता है वो सारा कुछ ढक गया, एक लेयर सी बन गई। और जब ये सूख गया तो देखिए कुछ इस तरीके का दिख रहा है। लेकिन इस पे अभी थोड़ा सा और काम बाकी है। तो चलिए चलते हैं। फिर से मैं कर रही हूँ स्प्रे कलर। तो ये ब्लैक कलर है तो मैं ब्लैक करूँगी क्योंकि मैंने गोल्डन कलर की लीफ को कलर किया है। तो ब्लैक के साथ गोल्डन बहुत अच्छा चलता है। तो यहाँ पर मैं स्प्रे पेंट कर रही हूँ। स्प्रे पेंट करना आसान है पर थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ता है, दूर से करना पड़ता है। पर अगर जगह नहीं हो तो थोड़ा सा मास्क वास्क आप पहन लीजिए, क्योंकि कई बार ये थोड़ी स्मेली होती है ना तो नाक में चला जाता है। तो चलिए इसको मैंने कर दिया। बस 5 मिनट के बाद ही ये सूख जाएगा और उसके बाद आपको दिखाऊंगी कि कैसा बन के तैयार हुआ है। तो बस सूखने के लिए थोड़ी देर के लिए मैंने छोड़ दिया था और अब ये बिल्कुल पूरी तरह से तैयार है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, कलर बिल्कुल ही ड्राई हो चुका है, सूख गया है। अब इसे हमें क्या करना है कि दो जो मैंने लीफ के जो डंडियों को मैंने
स्प्रे किया था उनको मैं इसके अंदर सेट करूँगी। इसके लिए भी मैं यहाँ पे टेप का ही यूज़ कर रही हूँ, डबल टेप का, जिससे कि ये कुछ इस तरीके से फिक्स हो जाए और अंदर की तरफ ये सेट हो जाए, जो खिसके नहीं। और ये बहुत सुंदर लग रहा था, यकीन मानिए जब इसको मैंने लगाया तो ये घर में मतलब लगा कि जैसे मैं कोई महंगा वाला डेकोरेशन का पीस खरीद के लाई हूँ, ऐसा ही लग रहा था ये। और इसको कुछ इस तरीके से मैंने अंदर की तरफ सेट कर दिया और बहुत ही सुंदर लग रहा है। अब चलिए आपको दिखाते हैं कि ये दीवार पे टांगने के बाद कैसा लग रहा है। तो यहाँ पर मैंने इसे दीवार पे टांग दिया है और देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। आप लोग भी ऐसी बेकार फेंकी हुई चीज़ों को, कबाड़ की चीज़ों से घर को सजा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप महंगी वाली चीज़ें लेके आएं और दीवार को सजाएं, छोटी छोटी चीज़ों से सजाइए। इसमें एक फ़ायदा है कि जब ये थोड़ा सा ख़राब लगने लगे तो इसको आप फेंक भी सकते हैं और फिर नई चीज़ें बना लीजिए, फिर दोबारा से आपकी दीवार खूबसूरत हो जाएगी। और अपने हाथ की बनाई हुई चीज़ तो वैसे भी बहुत सुंदर लगती है। आप 4 बार पूछते हैं लोगों से, घर के मेंबर से, कि कैसा लग रहा है। तारीफ, उससे मन भर जाता है। हम औरतों को और क्या चाहिए, तारीफ ही तो चाहिए। और चलिए यहाँ पर मैं एक आप लोगों के ना बहुत अच्छी एक टिप्स बता रही हूँ, जो कि नेगेटिविटी को दूर करने के लिए है। कई लोग बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, अगरबत्ती बनाते हैं, कुछ और भी चीज़ें बनाते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ी सी काली मिर्च, एक दालचीनी का टुकड़ा, साथ में एक कर्पूर का टुकड़ा, ये सारी चीज़ें रख दीजिए और इसे आप जला दीजिए। क्योंकि कर्पूर के साथ ही सारी चीज़ें जलेंगी ना तो उसमें खुशबू तो आती ही है, साथ में उसके धुएं से ना घर में जो कीड़े मकोड़े मतलब होते हैं ना, थोड़े शाम के टाइम पे ऐसे हो जाता है, वो सारी चीज़ें ना हट जाती हैं। इसके अंदर मैंने एक तेज पत्ता भी रखा है और तेज पत्ते और दालचीनी की खुशबू से ना घर पूरा महक उठेगा। इसे आप चाहें तो अपने पौधों में, अपने घर के चारों मतलब हर कोनों में थोड़ा थोड़ा घुमा देंगे शाम के टाइम, यकीन मानिए घर इतना खुशबूदार हो जाएगा कि मैं बता नहीं सकती। यहाँ पर मैं थोड़ी बहुत चीज़ें भी धूप वगैरह जैसे जलाती हूँ, तो इसके अंदर भी आप डाल करके इसको जला सकते हैं। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा ऐसे मतलब पीस दिया था मैंने धूप और साथ में कपूर, और फिर यहाँ पे इसमें भी मैं जला देती हूँ तो ये बहुत अच्छी खुशबू भी आती है, साथ में इसका धुआं पूरे घर में फैल जाता है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को लास्ट करती हूँ। आप लोगों को अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके इसको शेयर किया कीजिए। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतनी ज़्यादा मुझे थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। और मैं काफ़ी दिनों से वीडियो बना रही हूँ लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, मुझे इसमें सफलता जैसे नहीं मिल रही है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और चैनल पर नए आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको कोई भी वीडियो ऐसी नहीं मिलेगी कि आपको कोई भी नॉलेज नहीं देके जाती हो। यकीन मानिए। एक और मैं धूप जलाने के लिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर मेरे पास ना नीम की पत्तियां हैं थोड़ी सूखी हुई, तो वो मैं डाल देती हूँ और इससे नीम की जो पत्तियां होती है ना उससे भी बहुत अच्छी खुशबू आती है। और इसके अंदर मैं सिर्फ सरसों तेल के जो रखे हुए होते हैं बाती, जो कि हम अक्सर हाँ शाम वाम को जलाते हैं ना, मैं बस उसके अंदर एक बाती डाल रही हूँ और थोड़ा सा तेल डाल दिया मैंने यहाँ पर। और तेल डालने के बाद मैंने जैसे दिया जलाते हैं ना, और नीम की जो स्मेल होती है उससे कीड़े मकोड़े को, मच्छर को भगाने में बहुत ही काम आता है। थोड़ी देर के लिए जलेगा, ज्यादा देर आपको नहीं जलाना, थोड़ी देर में ही जैसे ही ये जल जाए, धुआं जैसे ही आने लगे, बस आप इसे बाहर रख दें। यकीन मानिए घर के सारे मच्छर भाग जाते हैं। और इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ, मिलती हूँ फिर अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।